दोस्तों पेट गुरुजी के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करूंगा। लव बर्ड के रिलेटेड पिछला एपिसोड बनाया था, अगर नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम हॉलैंड बजीज पे बात करेंगे। हॉलैंड बजीज के लिए ब्रीडिंग केज की साइज क्या होनी चाहिए। हॉलैंड बजीज के लिए वैसे तो दोस्तों हॉलैंड बजीज जो है कुछ लोग 1.5 फीट में भी करवाते हैं ब्रीड, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। कम से कम इन्हें 2 फीट की जगह दीजिए, कम से कम। और हॉलैंड बजीज दोस्तों कभी भी जंगली अवस्था में नहीं पाया गया, ये बर्ड बनाया गया है। ठीक है, अभी आप सामने फीमेल देख रहे हैं। फीमेल की थूथन जो है हमेशा बजीज की तरह ही वाइट या ब्राउन रहेगी, और मेल की जो थूथन है वो ब्लू रहेगी। और ये दोस्तों मेरे पास जो ब्लड लाइन है वो राजदीप बापू, जो गुजरात में 3 चैंपियन हुआ करते थे, रेगन नादर अहमदाबाद के भावनगर से राजदीप बापू, और जामनगर से मिस्टर विराज वाढेर, जिनकी सीरीज भी हमारे चैनल पे हमने बनाई है। तो ये 3 चैंपियन है, उसमें से एक चैंपियन की ब्लड लाइन मेरे पास अवेलेबल है। बहुत जल्द विराज भाई को भी कांटेक्ट करके उनके पास से भी कुछ बर्ड मैं दोस्तों लेने वाला हूं और इन ब्लड लाइन को क्रॉस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनका एक बच्चा भी हुआ है। इस बार 2 बच्चे हुए थे, लेकिन गर्मी की वजह से एक बच्चा थोड़ा चला गया। तो अब दोस्तों ब्रीडिंग केज की साइज में कहूँगा 2 फीट रखिए, लेकिन 2 फीट से ज़्यादा 2.5 फीट रखिए तो बहुत बेहतर है। मैंने तो 2 फीट दिए। क्यों दोस्तों, हॉलैंड बजीज में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है चर्बी लगने की। अब देखिए ये जो मेरी फीमेल पीछे बैठी है ना, आप देखेंगे इसको चर्बी लग चुकी है, बिकॉज इसने 2 कंटिन्यूअस ब्रीडिंग की और तीसरे इसके अंडे मैंने जो है वो हटा लिए, बिकॉज इसको बहुत चर्बी लग गई है ब्रीडिंग के अंदर रहते रहते। तो आप लोगों को इनको 2.5 फीट का केज देना है, और जो डंडी है वो इस तरीके से नहीं देनी है, ऊपर नीचे नहीं देनी है। ऊपर नीचे की जगह आप इनको यहां पर दे सकते हैं और यहां पर दे सकते हैं, तो इससे इनकी फ्लाइंग कंडीशन अच्छी होगी और इनकी ब्रीडिंग होगी। प्लस इनको रेस्टिंग पीरियड देना है। ठीक है, तो इनसे इनकी फ्लाइट रहेगी। और दोस्तों हॉलैंड बजीज बहुत अच्छे फ्लायर नहीं है, वो थोड़ा सा ही उड़ लेंगे। मैं जहां भी सेटअप में जाता हूं वहां थोड़ा सा ये उड़ पाएंगे, मतलब कि मैं आपको कहूं कि जमीन से ये 4, 5 या 10 फीट ऊपर तक उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बजीज की तरह हवाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, नॉर्मल बजीज की तरह। बिकॉज 100 बजीज एक इंसानों की बनाई म्यूटेशन है। ऑस्ट्रेलिया से जब ये यूरोप गए तो इनके बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। चेंजेस क्या हुए, वहाँ ठंड थी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में इनको कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ठंड में के माहौल में गए तो इनकी हेड का पोजीशन बदली, हेड का स्ट्रक्चर बदला, इनके फेदर की कंडीशन बदली, बिकॉज ठंड सहने के लिए इनको बनना था। तो ये वहाँ पर बढ़ते गए, ब्रीडिंग करते गए और उनकी साइज बड़ी हो गई दोस्तों, वरना नॉर्मल कंडीशन में बजीज इतने बड़े नहीं होते। तो ये 100 बजीज है, यूरोप की ब्रीड है, जहाँ यूरोप में इनके अलग अलग कलर्स के नए नए वेरिएशन भी देखने को मिले। जैसे आप ये पहले वाला स्पेंगल देख रहे हैं, पीछे वाला भी स्पेंगल है, ये मेरे घर का एक और स्पेंगल है। ठीक है, कुछ और कलर में आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप जो जंगली अवस्था में देखेंगे तो आपको ब्लू, यानी कि कुछ लोग ग्रे कहते हैं, कुछ लोग ब्लू कहते हैं। ये ब्लू को वाइल्ड कलर कहा जाता है। ये ग्रीन और ब्लू कलर ही देखने को मिलते थे, लेकिन फिर ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे कलर निकाले गए, ये नॉर्मल बजीज में भी निकाले गए, और ये जो है आपको हॉलैंड बजीज में भी देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों इनमें चर्बी लगने की समस्या है, और दूसरी फ्लाइट ये जो है वो उसके जैसी नहीं करेंगे, ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो 100 बजीज नाम क्यों पड़ा वो मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोप में इनके अलग अलग कंपटीशन करवाए जाते थे। जैसे फैंसी पिजियंस के 100 होते हैं, वैसे इनके 100 होने लगे। तो वहाँ से इन बजीज के नाम के आगे जो है, बजरीगर के नाम के आगे 100 बजरीगर रख दिया गया, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो कि ये 100 बजरीगर है, वो यूरोप से आई हुई ब्लड लाइन है। और फिर बहुत बड़े बड़े ब्रीडरों ने ब्रीडिंग करवाई, विदेश के नामचीन, और इन्होंने इनको एक्सपोर्ट किया अलग अलग कंट्रीज़ में, और धीरे धीरे इनकी ब्लड लाइन फैली। ये भारत में बनाई हुई ब्लड लाइन नहीं है, ये सालों पहले भारत में इंपोर्ट की हुई ब्लड लाइन है, जब बर्ड भारत में इंपोर्ट होते थे, आज से कई सालों पहले, कई दशक पहले। और फिर धीरे धीरे इंडिया में भी इन्होंने आसानी से ब्रीड की, और इनकी साइज़ का स्ट्रक्चर वही रहा। तो अब क्या प्रॉब्लम होती है बजीज में, मैंने आपको बता दिया। इनको 2.5 फीट का केज देना है, और इनको जो ब्रीडिंग बॉक्स देना है वो लव बर्ड वाला देना है दोस्तों।
इनको छोटा सा बजीज का जो बॉक्स देते हैं नॉर्मल बजीज का वो नहीं, इनको लव बर्ड का ब्रीडिंग बॉक्स देना है, उसमें स्लोप होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसा स्लोप। अब आप दोस्तों ये ट्रे देख सकते हैं, ये ट्रे मैंने जो है हमारे फजल भाई जो है उनके द्वारा बनवाई है। ये ट्रे मुझे लगभग 300 रुपये की पड़ी, क्योंकि ये सालों साल चलेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी, इतनी मजबूत है, गिरेगी टूटेगी पड़ेगी तो कोई टेंशन नहीं होगा। और इसके अंदर देखिए गड्ढा बना हुआ है, जिससे इनको मटकी वाली आप जो बात कहते हैं पैर फैलने वाली, वो चीज़ नहीं होगी। प्लस अंडे भी इधर उधर नहीं होंगे, सारे अंडों में से बच्चे निकलेंगे। तो मैं यही यूज़ करता हूँ। ये लगभग 300 रुपीज़ की एक ट्रे हो जाती है, लेकिन सालों साल चलेगी, कोई सड़ने गलने कोई चीज़ का इसको डर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रे बनवाइए और ट्रे के हिसाब से फिर आप बॉक्स बनवाइए। थोड़ी मेहनत है लेकिन ब्रीड बहुत अच्छी करेगी। अब दोस्तों हॉलैंड बजीज़ में आप लोगों ने ब्रीडिंग देख ली कि किस तरीके से क्या केज देना है। दोस्तों इनको डाइट का बड़ा ध्यान रखना है। वैसे नॉर्मल बजरी आप सिर्फ कांग पे करेंगे तो ब्रीड कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ कांग पे ब्रीड नहीं करेगी। इसको गाजर, बीट और बाकी धनिया, पालक, ये सब मात्रा में, सही मात्रा में देना है। पालक बहुत ज़्यादा नहीं देनी वरना पोटी भी हो सकती है। भुट्टा, ये सब चीज़ देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि ये बर्ड में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। प्लस दूसरे विटामिन सप्लीमेंट्स तो इनको देने ही हैं, तब जाके ये एक अच्छी ब्रीड करेंगे। ठीक है, और इनकी साइज़ जो है उम्र के साथ इनका हेड स्ट्रक्चर और साइज़ बढ़ती है, तो ये बात का भी आपको ख्याल रखना है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दोस्तों ब्रीडिंग करने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनकी फ्लाइंग बंद हो जाती है। फ्लाइंग आपको खोलने के लिए क्या करना होता है, जो मैंने नहीं किया, मेरी गलती है। आपको इनको कम से कम 3 फीट का पिंजरा देना है। इससे बड़ा हो तो बहुत अच्छा है, 4 फीट का, 5 फीट का। 3 फीट के पिंजरे में आप बर्ड्स को छोड़ दीजिए। 2 से 3 से 4 लेयर की लकड़ी लगाकर, जैसे मेरे आपने वीडियोस देखे होंगे, तो वहाँ वो बचपन से ही फ्लाइंग करना सीखेंगे तो इनकी उड़ान जो है वो खुलेगी। वरना ये बर्ड ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी 1.5 फीट के पिंजरे में इन लोगों को रखा है, तो इनको यहाँ फ्लाइट नहीं मिलेगी, तो इनकी फ्लाइंग बंद हो जाएगी। तो कई बार लोगों को लगता है कि हॉलैंड बजीज उड़ते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, इनकी फ्लाइंग बंद हो जाएगी और इनका मोटापा बढ़ेगा, इनकी चर्बी बढ़ेगी। तो बचपन में पहले सबसे पहले फ्लाइंग दीजिए और उसके बाद आप जो है इसको ब्रीडिंग में डालिए, अच्छे से फ्लाइंग दीजिए। और इनकी ब्रीडिंग साइकिल भी दोस्तों नॉर्मल बजीज से अलग है। ये 3-4 महीने में ब्रीड नहीं करते। कम से कम इनकी अच्छी ब्रीडिंग एज के लिए आप 8 से 9 महीने इंतज़ार करिए, तो ये अच्छे पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, सारे विटामिन की कमी दूर हो जाएगी, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे पहली ही ब्रीडिंग से। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इनको आपको केज देना है, फ्लाइंग केज देना है। ठीक है, वरना इनकी फ्लाइंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फ्लाइंग ख़त्म होने के बावजूद भी ये ब्रीडिंग तो करते ही हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मेरी एक फ़ीमेल है जो उड़ नहीं सकती, फिर भी उड़ती नहीं है, लेकिन उसने इसमें से जो 3 बच्चे दिख रहे हैं वो उसी के हैं। पीछे जो दोस्तों आप फीमेल देख रहे हैं उसको अभी चर्बी लगी हुई है और वो भी नहीं उड़ पाती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये उड़ती नहीं है और चर्बी भी लगी हुई है। तो इसके 3 बच्चे आए हुए हैं। तो अभी देखिए ये छोटा सा बच्चा जो आया हुआ है, अब इसको जैसे ही इसने खाना शुरू कर दिया है, अब इसको टाइम हो चुका है कि इसको हम अलग कर लें माँ बाप से। ठीक है, और इसको एक फ्लाइट केज दिया जाए, तो फ्लाइट केज में इनकी फ्लाइंग और खुलेगी, इनकी साइज़ भी ग्रो होगी। जिन लोगों को 100 बजीज पालना है उसके लिए ये एपिसोड बहुत खास है। तो इनकी साइज़ भी ग्रो होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को भी मिलेंगे। प्लस दोस्तों खाने में मैंने वेजिटेबल्स आपको बता दिए, और साथ में इनको आपको रोज़ जो है स्प्राउट्स देने हैं। रात को अनाज भिगो के रखिए, सुबह दीजिए, और उसमें रोज़ आपको एप्पल साइडेड विनेगर डालना है। एप्पल साइडेड विनेगर डालने से क्या होगा कि इनकी चर्बी कंट्रोल में रहेगी और इनका ऑटोमेटिकली दोस्तों डीवॉर्मिंग भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बर्ड जो है वो बीमार नहीं होंगे। प्लस जिस सॉफ्ट फूड में आप एप्पल साइडेड विनेगर डालेंगे उससे वो सॉफ्ट फूड लंबे समय तक रहेगा, ताकि वो खा सके और बिगड़ेगा नहीं। जैसे सामान्य रूप में वो 2 घंटे में बिगड़ जाता है, तो कम से कम 5 घंटे तक उस सॉफ्ट फूड को कुछ होगा नहीं, ना उस पर कोई जीव जंतु जीवाणु बैठेगा, तो जिससे आपका जो बर्ड है वो हेल्दी रहेगा। तो हो सका उतनी मैंने जानकारी आप लोगों से शेयर की। देखिए ये जो बजीज हैं इसको
सो बजीज कहते हैं, और हॉलैंड प्रांत से आए हुए तो लोग हॉलैंड बजीज कहते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल नेम तो सिर्फ सो बजीज ही कहा जाता है। सो बजीज के दूसरे वीडियो देखने के लिए आई बटन क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7880414417 पर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।